पुत्रा सोयत्र पितरं मध्यानि निकतायुर्गन्तो आदित्यौ पिता च पुत्रः विश्वे देवा तिर्जातमनि तिर्जनिको अम्मादेव शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्ति शान्तिरुगदया शान्तिः प्रणवतया शान्ति विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेवि। आप लोग नीचे चले। हरि स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। वाचा सत्यमसि हरि पशुदेव्यै नमः। एतानि ध्यानं समर्पयामि भगवत्यै नमः। एतानि पाद्यानि ज्ञानमनीयानि समर्प्य सर्वं नैवेद्यं निवेदयामि। आत्मनीयञ्जलं समर्प्य नमस्करोमि। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पुनः पुष्पाणि गृहीत्वा ॐ यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेको मध्यात्मदीपमतितीरसतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्यासशूलमुपयामि गुरुं मुनीनां। भगवते श्रीसुखदेवाय नमः। तां तिं तिरो भव भगवते श्रीव्यासनन्दनाय नमः। प्रभृजन्तमनुपेदमपेदकृत्यं द्वैपायनो विरागाकरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विलेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवते श्रीसुखदेवाय नमः। एतानि गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेको मध्यात्मदीपमतितीरसतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्यासशूलमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ॐ मा विष्णोर्नारायणपति विष्णोऽष्टका भगवते पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। ततः गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ त्वां गन्धर्वा अखनन् स्वामिन्द्र स्वां बृहस्पतिः त्वामोघते सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादमुच्यत ओघधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः अश्वा इव सज्जित्वरी वीरुणः पारयिष्णवः। पुष्पमालां परिधापयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। मध्ये मध्ये आत्मनीयं समर्पयामि। नमस्करोमि। नमो भगवते तस्मै वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। चतुर्व्यूहात् नमस्करोमि। ओम पूर्व मध्य पूर्व गणों गुण विशेष विशिष्टायां तो पुण्यतिथौ प्रतिपत्तितो मार्गशीर्षे शुभे शुक्ले पक्षे बहुवासनान्वितायां गोत्रः सपत्नी को अवत्रि गोत्रियं नामकं तोभ्यमे भी वर्णद्रव्यैः व्यासत्वेन अहं प्रणे। ओम
ब्रह्मन् ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायता महाराष्ट्रे राजन्यः शूर एकव्यो दिव्याधि महारथो जायतान्दो द्रिधेनुर्वोढा नरवारासो सप्तिः पुरन्दरजोखा जिष्णोरनेष्ठाः सभेयो जुवास्य जजमाने खलु फलवत्यो न ओखदयः पश्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम् आशुरूपप्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत्कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो स्वरंगाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते यशसायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते श्री सद्गुरुदेवा। ओम परम गुरुभ्यो नमः। ओम परात्पर गुरुभ्यो नमः। केशवं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। जब उनका हो जाएगा इधर कर देना, उसके बाद इनको कहेंगे, पहले मुक्तानंद कहेंगे, उसके बाद इनकी कहेंगे। सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने कोटियुगधारिणे नमः। अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत इदगुं हविः प्रजननाम्ने अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं आत्मशनि प्रजा शनि पशुशनि लोकधन्य भयशनि अग्निः प्रजां बहुलाम्ने त्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्तो एतन्नीराजनं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं समर्पयामि
पुष्पैः देवाभिवन्दनं समर्पयामि तदेवाग्निष्पदानित्यस्तद्वायुस्तद्चन्द्रमाः तदेव शुक्रं तदवन्महता आपस्स प्रजापति पुष्पाणि गृहीत्वा ॐ यजनेन यजनमयजन्तदेवान् तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः स्वतन्त्रजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ कात्यायन्यै विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात् ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नः शुकः प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुण्डागजातिकरवीरदालपुष्पैः विद्वत्प्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद भगवते पुराणपुरुषोत्तमाय एतन्मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। मांगलिक आयोजन के शुभारंभ में श्रद्धेय स्वामी श्री रविपुरी जी महाराज, पूज्य मौनी जी महाराज और पूज्य स्वामी श्री मुक्तानंद जी महाराज के आशीर्वचन हम लोगों को प्राप्त होंगे। तत्पश्चात ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के इस दिव्य अनुष्ठान में समागत सम्माननीय प्रातर्वंद्य पूज्यपाद मौनी जी महाराज, परम श्रद्धेय प्रातर्वंद्य पूज्यपाद महेशानंद जी महाराज, सम्माननीय समादरणीय संत स्वामी जैल सिंह जी महाराज और इस चिन्मय मिशन के जो परम श्रद्धेय परमादरणीय आचार्य जी महाराज तथा इस व्यासपीठ पर विराजमान जो सभी को भागवतामृत रसापान कराएंगे, ऐसे हमारे परम श्रद्धेय अभिनय हृदय पूज्यपाद स्वामी श्री गिरीशानंद जी महाराज और ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय जो सदा वर्तमान है ऐसे हमारे स्वामी परम श्रद्धेय अखंडानंद जी महाराज तथा जिन्होंने पूरे विश्व में वेदांत का प्रचार और प्रसार किया, जो स्वयं वेदांत स्वरूप थे, ऐसे ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय प्रातर्वंद्य पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज के श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का यह दिव्य आयोजन हम सभी के जीवन का कल्याण करे, ऐसी परम प्रभु परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं। स्वयं श्रीमद् भागवत में ही कहा है, यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परमात्मनि भक्तिरुत्पद्यते पुंसां शोक मोह भयापहा। जिस श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण करने से परब्रह्म परमात्मा में हमारी श्रद्धा, विश्वास और आस्था प्रकट होती है, उसके साथ साथ ही प्रत्येक प्राणी के हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है। और वह भक्ति कैसी है? शोक, मोह और भय को नाश करने वाली है। जीवन में हमसे न जाने कितने शुभ अशुभ कर्म होते हैं और अपने भूतकाल को लेकर के जो हम शोक करते हैं, वह सारे के सारे शोक इस श्रीमद् भागवत कथा श्रवण मात्र से समाप्त हो जाते हैं। और आने वाले समय की जो चिंता हमें लगी रहती है, भविष्य का भय जो हमें लगा रहता है कि भविष्य में क्या होगा, और भविष्य के भय की भी निवृत्ति हो जाती है। और वर्तमान समय में जो हमारे अंदर मोह रहता है, वह मोह की भी इस श्रीमद् भागवत रसामृत पान करने से इस भय की, मोह की भी निवृत्ति हो जाती है। ऐसी ये दिव्य कथा है, ऐसा ये दिव्य अमृत जो रसपान हम कर रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर है। इसके रसपान करने से हमारे कानों के माध्यम से भगवान हमारे हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम। हमारा जो हृदय है, जो पुंडरीक है, उसमें भाव रूप से, भाव के भरूप में भगवान श्री कृष्ण परमात्मा आकर के हमारे हृदय में बैठ जाते हैं। और हृदय में बैठ करके करते क्या हैं?
धुनोति शमलम, हमारा जितना भी शमलम धुनोति, जितना भी हमारा कश्मल है, जितना भी हमारा पाप है, जितनी भी अविद्या है, अज्ञान है, उसको वो धो देते हैं। और फिर न शोक, न भय, न चिंता, और सबसे ज्यादा भय मृत्यु का। कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं, तो क्या है? इसी के लिए श्रीमद् भागवत में कहा कि बस एकमात्र परमात्मा ही है। भागवत का जो मुख्य प्रतिपाद्य विषय है वह यही है कि यह जो कुछ संसार हमें दिखाई दे रहा है यह भगवान से ही आया है, भगवान में ही स्थित है और अंत में भगवान में ही लीन हो जाएगा। उसी भगवान को ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भक्त अपनी दृष्टि से भगवान कहते हैं, योगी अपनी दृष्टि से उसे ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी अपनी दृष्टि से उसे ब्रह्म कहते हैं। वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही भगवान है। उसी में सारा का सारा विश्व प्रपंच जो हमें दिखाई दे रहा है उसी से अभिव्यक्त हुआ है, उसी में स्थित है और